नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। बेटा आज हम करेंगे आपकी उन्मेष हिंदी पाठ्य पुस्तक का लेसन नंबर 4 जिसका नाम है विश्व राज्य है। ये एक पोएम है बेटा, इसके 2 पैरे हम कर चुके हैं। तो आज हम इस पोएम को आगे करेंगे, लेकिन आगे करने से पहले हम पिछले जो पैरे हैं वो थोड़े से रिवाइज़ कर लेते हैं। देखो बेटा, ये जो पोएम है इसमें जो कवि हैं वो कहते हैं कि जिस भूमि पर तुम्हारा जन्म हुआ है उसका फैलाव कहाँ तक है, यानी वो जन्मभूमि कहाँ तक फैली हुई है। कहते हैं कि अगर हमारे देश अलग अलग हैं तो ये जो पूरा संसार है वो किसका है, क्योंकि जो हम लोग हैं अपने स्वार्थ के खातिर हमने धर्म के नाम पर और देशों के नाम पर धरती को क्या कर दिया है, काट छाट दिया, यानी क्या किया है, बांट दिया है। तो कवि कहते हैं कि इस धरती को तो तुमने बांट दिया है, परंतु इस संसार में जो आकाश है उसको क्या तुम बांट पाए हो। कहते हैं इस संसार में एक ही हवा है, एक ही पानी है। अनल मीन्स क्या होता है, आग, और सलील मीन्स क्या होता है, पानी, और अनिल संचार होता है हवा का संचार होना। तो जो कवि कहते हैं कि इस संसार में क्या है, एक ही आग है, एक ही पानी है और एक ही क्या है, हवा का संचार है। तो क्या तुम उसको बांट सकते हो। कहते बताओ तुम्हारी इस जो धरती है ये कहाँ तक फैली हुई है, यानी इसका जो विस्तार है वो कहाँ तक है। कहते कि इस संसार की जो भूमि है वो भी एक ही है। इस संसार का जो आकाश है, व्योम मीन्स होता है आकाश, कहते जो इस संसार का आकाश है वो भी एक है। कहते एक ही सूरज है और एक ही चंद्रमा है। सोम मीन्स क्या होता है, चंद्रमा। कहते ये जो पूरी प्रकृति है वो भी एक ही है और जो मनुष्य हैं वो भी क्या है, एक समान ही है। हाँ, लेकिन उनका जो रूप है, रंग है, उनका जो आकार है वो क्या है, अलग अलग है। लेकिन जो कवि है वो पूछता है कि कहते हैं कि तुम्हारी जो धरती है, कहते उसका फैलाव कहाँ तक है। कहते ये सब तो चीज़ें एक ही हैं, इनको तो तुम बांट ही नहीं सकते, तो फिर तुमने धरती को कैसे बांट दिया है। तो कवि पूछता है कि तुम्हारी जो धरती है उसका फैलाव कहाँ तक है, यानी तुम्हारी जो धरती है वो कहाँ तक फैली हुई है। अब देखो बेटा अगला नेक्स्ट पैरा है। ठोर ठोर का गुण है, गुण अपना है, ऋतुओं का कपना तपना है, समशीतोष्ण एक रस्म को होना है अविकार, कहो तुम्हारी जन्मभूमि का कितना है विस्तार। देखो 2 पहले हम कर चुके थे, अब हम थर्ड कर रहे हैं। देखो ठोर ठोर, ठोर ठोर का मीनिंग होता है स्थान स्थान। कहते हैं कि प्रत्येक स्थान का क्या होता है कि अपना गुण होता है। ऋतुओं का कपना तपना है। कपना मीन्स होता है कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है, और तपना मीन्स होता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। तो यहाँ पे जो कवि है वो कहते हैं कि हर एक स्थान का क्या होता है कि अपना गुण होता है। किसी स्थान पर ज़्यादा, किसी स्थान पर सर्दी की ऋतु पाई जाती है तो उसी समय दूसरे स्थान पर क्या होता है, गर्मी की ऋतु होती है। तो कवि कहता है कि ऋतुओं का जो बदलना है वो हर एक स्थान का अपना क्या होता है, गुण होता है। परंतु हमने क्या करना है, समशीतोष्ण एक रस हमको होना है विकार। हमें क्या करना है कि हम सभी को क्या है, समशीतोष्ण होना है। समशीतोष्ण होता है कि जहाँ पर ना तो ज़्यादा गर्मी होती है ना ही ज़्यादा ठंडक होती है, यानी क्या होता है कि वहाँ का तापमान एक समान होता है। तो यहाँ पर जो समशीतोष्ण वर्ड यूज़ किया है ये व्यक्ति के लिए यूज़ किया है कि हमें मतलब क्या होना है कि सभी व्यक्तियों के साथ क्या करना है, भेदभाव नहीं करना है, बल्कि एक समान होना है और एक ऐसा व्यक्ति बनना है जिसके अंदर दूसरों के प्रति कोई भी भेदभाव ना हो, दूसरों के प्रति कोई वैर भाव ना हो। यानी ऐसा व्यक्ति बनना है जिसकी कहीं कोई गिनती ना हो सके। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। देखो जो जगह होती हैं, स्थान होते हैं, उनका प्रत्येक का अपना गुण होता है। कई बार क्या होता है कि एक स्थान पर ज़्यादा गर्मी होती है तो उसी समय दूसरे स्थान पर ज़्यादा सर्दी होती है। तो कवि कहता है कि हमें क्या बनना है, समशीतोष्ण बनना है, यानी ना तो ज़्यादा मतलब हमें बुरा बनना है, ना ही ज़्यादा मतलब एक तरह से क्या अच्छा बनना है। एक तरह से मतलब हमें क्या करना है कि एक समान बनना है, ना तो हम किसी के साथ भेदभाव करें और ना ही किसी का बुरा चाहें। तो अब देखो बेटा नेक्स्ट पैरा। अलग अलग हैं सभी अधूरे, सब मिलकर ही तो हम पूरे। अब जो कवि हैं वो कहते हैं कि अगर हम सब लोग अलग होकर रहेंगे तो हम अधूरे कहलाएंगे। यानी अगर हम किसी से मिलेंगे नहीं, किसी को अपना नहीं मानेंगे तो हम क्या हो जाएंगे, अधूरे ही रहेंगे। हम सब मिलकर ही तो हम पूरे। कहते हैं कि जब हम सब से मिलेंगे तो हम क्या हो जाएंगे, पूरे कहलाएंगे। यानी हम क्या हो जाएंगे, हमारा जो अस्तित्व है वो क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। हम सभी एक दूसरे का पूरक है, एक मनुष्य परिवार, कहो तुम्हारी जन्मभूमि का कितना विस्तार। तो कवि कहते हैं कि हम जो सभी मनुष्य हैं वो क्या है, मनुष्य परिवार से संबंधित रखते हैं। मनुष्य मीन्स क्या होता है, मनुष्य है, यानी एक तरह से क्या है, हम सभी क्या है, मनुष्य ही हैं और एक दूसरे के साथ ही हमारा जीवन क्या होता है, पूरा होता है। कहो तुम्हारी जन्मभूमि का कितना विस्तार। तो यहाँ पे जो कवि है वो कहते हैं कि अगर हम मनुष्य एक दूसरे से मिलकर एक दूसरे को पूरा करते हैं तो फिर हम
एक दूसरे से भेदभाव क्यों करते हैं। तो यहाँ पे कवि फिर से प्रश्न पूछते हैं कि बताओ, जो तुम्हारी जन्मभूमि है, जहाँ पर तुम्हारा जन्म हुआ है, वो कहाँ तक फैली हुई है, क्योंकि तुमने इस धरती को क्या किया हुआ है, देश के नाम पर और धर्म के नाम पर क्या किया हुआ है, बांटा हुआ है। तो बेटा आज के लिए इतना ही। ओके बेटा।